ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मृणमो सुदिकेवलीमनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संबर अधिकार अपना प्रारंभ हो चुका है। 181, 82, 83 3 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर भेद विज्ञान आत्मा और आश्रवादिक से भेद विज्ञान कराया गया है, क्योंकि भेद विज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। जब तक जीव को ऐसा अपनी आत्मा का और आश्रवादि से, शरीरादि से, कर्मादि से अपनी भिन्नता भाषित नहीं होती, तब तक उसका मोक्ष का मार्ग, संबर नजरा का मार्ग जीवन में प्रकट नहीं होता है। ये बात अपन को समझने लायक है। बहुत ही सूक्ष्म अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझे बिना जीवन में सही सत्य और तत्व का विवेक जागृत नहीं होता है, और सत्य और तत्व का विवेक जागृत हुए बिना जीवन में सच्चे धर्मात्मा बनने की वृत्ति बनती नहीं है, भ्रम में ही रहता है व्यक्ति। इसलिए यहाँ अपन को आचार्य कहते हैं कि भाई इसको आप समझो गंभीरता से, गहराई से, और फिर इसके बाद अपने जीवन को देखो कि क्या इस प्रकार से आपके जीवन में भेद विज्ञान की कला आपने अपने जीवन में प्रकट की है कि नहीं की है। क्योंकि बिना भेद विज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। आप अपने मनमाने तरीके से कितना भी धर्म करते रहो, क्रियाएं करते रहो, प्रवृत्ति करते रहो, विचार करते रहो, पर उससे किंचित मात्र भी धर्म नहीं होता है। जब तक जो धर्म का यथार्थ स्वरूप है, जब तक अपने उस धर्मी आत्मा को इस रागादिक आश्रमों से, शरीरादिक से, कर्मादिक से भिन्न ज्ञान में अनुभव न किया जाए, तब तक जीवन में शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, निराकुलता का मार्ग प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, कल अपन ने 3 गाथाएं पढ़ ली थी। गाथाओं के आधार से अपन ने चर्चा भी कर ली थी। अब टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने और भी सूक्ष्म तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है। इसको अपन यहाँ पर अब विचार करते हैं। देखिए 358 पेज पर यहाँ से अपन अब इन 3 गाथाओं की जो टीका, माने इसका जो स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति नाम की जो टीका लिखी है, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। आज देखिए, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। देखो भाई,
यहाँ बहुत समझने की बात है। आचार्य देव कहाँ एक वस्तु दो द्रव्यों को अलग अलग कहते हैं, तो दृष्टांत तो दे रहे हैं दो वस्तुओं का, और सिद्धांत समझाना है दो भावों की पृथकता, विभाव और स्वभाव, द्रव्य स्वभाव और पर्याय का विभाव समझाना, वो दो वस्तुओं में है। इसलिए ऐसे भ्रम में नहीं पड़ जाना कि दो वस्तुएं कोई ऐसी अलग अलग दो हैं। यहाँ तो भाव भेद करके कि जो आश्रव भाव है वो जीव द्रव्य नहीं है, द्रव्य स्वभाव। देखो द्रव्य के अपन दो भेद करके यहाँ पर समझना है। एक तो अखंड द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण। तो एक तो अपन पूरी वस्तु को द्रव्य कहते हैं, परंतु यहाँ पूरी वस्तु को द्रव्य नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो जो द्रव्यपना, जो द्रव्य का एक रूप स्वभाव है उसे द्रव्य, और जो पर्याय में जो अनेक रूप परिणमन होता है वो उसको द्रव्य से भिन्न कह रहे हैं। तो अपन को कहाँ एक वस्तु में दो वस्तुओं की बात चलती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, उसका चतुष्टय अलग है, इसका चतुष्टय अलग है। और यहाँ जो दो वस्तुओं की बात चल रही है, यहाँ तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में भी जो विभाव भाव है और स्वभाव भाव है, यहाँ तो उसकी भी पृथकता बताई जा रही। 7 तत्वों में यहाँ पर एक एक वस्तु अलग अलग बताई जा रही। जो आश्रव भाव है और जो संवर भाव है, तो ये है तो पर्याय स्वभाव दोनों, एक विभाव भाव है और एक स्वभाव भाव है। तो यहाँ उसको दो वस्तुएं अलग अलग कह रहे। इसलिए कहाँ आचार्य एक शब्द से अनेक वस्तुओं को कहते हैं, तब कहाँ ये उस शब्द का अर्थ क्या निकालना है, जब तक अपन वो नहीं समझेंगे तो भ्रम में पड़ेंगे। अब यहाँ कह रहे आत्मा के प्रदेश भिन्न है और आश्रमों के प्रदेश भिन्न है, तब तुम दो वस्तुओं को सर्वथा अलग अलग देखोगे तो भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए यहाँ तो एक ही वस्तु में अंश भेद कल्पना करके दो वस्तुओं की भिन्नता यहाँ बताना है। एक द्रव्य स्वभाव में नित्य स्वभाव, यहाँ तो प्रदेश भेद की बात कर रहे। इसको तो अपन चतुष्टय इसका भिन्न कर सकते हो। आश्रमों का द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, काल अलग है, भाव अलग है, और आत्मा द्रव्य अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, उसकी प्रदेश अलग है, उसकी भाव अलग है। यहाँ तो प्रदेश भेद करके अकेले बता रहे हैं, पर जब प्रदेश भेद कर रहे हैं तो वस्तु भेद तो है ही। वस्तु भेद माना वही द्रव्य भेद हो गया। एक में अपन को द्रव्य स्वभाव रूप वस्तु लेना है, एक ही वस्तु में दो चीजें लेना है। एक में पर्याय स्वभाव वाली वस्तु लेना है, और पर्याय स्वभाव में भी विभाव भाव लेना है, और एक में अपन को त्रैकालिक स्वभाव द्रव्य में लेना है, और अगर संवर में लेना है तो क्षणिक स्वभाव लेना है। क्षणिक स्वभाव और क्षणिक विभाव, ये दो वस्तुएं अलग अलग हो गई। भाव आश्रव की बात चल रही है यहाँ द्रव्य आश्रव की बात नहीं चल रही है। पर्याय की बात चल रही है यहाँ। क्षणिक स्वभाव के दो भेद हो गए, दो वस्तुएं अलग अलग कह रहे हैं कि जो संवर रूप है वो अलग अलग वस्तु है, और जो आश्रव रूप है वो अलग वस्तु है। आश्रव पुण्य पाप के भाव पराश्रित भाव है, और संवर स्वाश्रित भाव ये स्वभाव भाव है, वो विभाव भाव है। तो ये इनमें दो वस्तुएं कह रही। तो यहाँ तो अपन को भाव भेद करके अब ये कह रहे हैं कि जब इनका भाव भेद है तो उसमें प्रदेश भेद भी होने चाहिए। मैंने ऐसा सोचो कि जिस प्रदेश में, यानी जो भाव अपन को ऐसा समझो कि जैसे कोई भी फल ले लो, अपन फल आम है, जब वो आधा कच्चा आधा पका होता है तो अपन को स्वाद उसका अलग आता है। आता कि नहीं आता? खट्टा मीठा स्वाद आता है। तो मीठे पने के प्रदेश अलग हैं और खट्टे पने के प्रदेश अलग है, तभी तो स्वाद अलग लगाएगा। जबकि एक ही, देखो वो वस्तु आम एक ही है, कोई दो आम नहीं है उसमें, एक ही आम में भाव भेद है उसमें दो, तो उसके प्रदेश भी अलग होने चाहिए, जब ही स्वाद अलग आएगा। तो उसमें अपन को ज्ञान में उसके जो है अंश भेद करके विचार करना है।
कि जो स्वाश्रित परिणाम है उसके अंश अलग है और जो पराश्रित परिणाम है उसके अंश अलग है। तो एक में ही अपन को ऐसा भाव भेद करके उसके वो द्रव्य अलग है। अब अपन क्या है कि जो स्वाश्रय वाला अपने लिए जो स्वाश्रय की परिणति चल रही है, एक ही वस्तु द्रव्य एक ही है, पर एक वस्तु में ही अपन उसको अलग अलग द्रव्य भी कहेंगे। जैसे नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य, तो द्रव्य के तो भेद है वो सब अखंड दृष्टि से। तो अपन उसका द्रव अलग, इसका द्रव अलग, इसके क्षेत्र अलग, उसके क्षेत्र अलग, उसका भाव अलग, इसका भाव अलग, उसका काल अलग। द्रव्य त्रिकाल है, गुण त्रिकाल है और पर्याय क्षणिक है। तो उसका काल भेद भी है, उसका भाव भेद भी है। वो नित्य स्वभाव है और वो अनित्य स्वभाव है। उसके प्रदेश भी वो अंश में लेना है अपन को कि वो द्रव्य स्वभाव के प्रदेश अंश अलग और पर्याय स्वभाव के अलग। वस्तु चूंकि दोनों अखंड, वो द्रव्य भेद भी हो गया। एक ही वस्तु में नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य, वो द्रव्य के दो भेद हो गए। तो मतलब क्या है कि अपन को कहाँ से कौन सी बात चल रही है। अब 7 तत्व कहे हैं तो 7 तत्वों का स्वरूप अलग अलग होना चाहिए ना। अगर अलग नहीं होगा तो 7 तत्व क्यों कहे थे। एक शरीर है, एक शरीर में अपने अलग अलग अंग हैं, शरीर अखंड है पर वो उस पूरे उसी शरीर में रहते हैं, पर उसको जब अंगों की दृष्टि से देखो तो वो अलग अलग कहे जाएंगे। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसलिए एक ही वस्तु में जब अपन व्यवहार से विचार करते हैं तो उनकी पृथकता भाषित होती है, और जब अपन उसको अखंड रूप में देखते हैं तो वो एक वस्तु एक दिखती है। अब उसमें एक वस्तु में अनेक रूप हो रहे हैं, अनेकांत उसमें चल रहा है। अब ज्ञान में ये सब ज्ञात होता है, सम्यक ज्ञान ही उसमें ये जानता है। मिथ्या ज्ञान में ये सब वस्तु की अनंत धर्मात्मक वस्तु को वो समझता नहीं। या तो एकांत से अनित्य ही मान लेगा, या नित्य ही मान लेगा, या शुद्ध ही मान लेगा, या शुद्ध ही मान लेगा। अब उसके वो समझता नहीं है किस अपेक्षा से वस्तु शुद्ध है, किस अपेक्षा से। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती, इसलिए वस्तु सदा शुद्ध ही रहती है। क्या एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कभी मेल नहीं होता है। और शुद्ध किसे कहते हैं? जो एक दूसरे में नहीं जाए उसका नाम शुद्ध है। तो अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, इसका नाम द्रव्य की शुद्धता है। द्रव्य की शुद्धता और द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, एक रूपपना द्रव्य में रहता है और पर्याय में अनेक रूपपना होते हैं। तो वो पर्याय में परावलंबन होता है, स्वावलंबन होता है। तो पर्याय में शुद्धता होती है और द्रव्यपने में एक रूपता रहती है, उसमें शुद्धता का पक्ष नहीं आता है। द्रव्यपना तो ज्यों का त्यों रहता है, एक रूप ध्रुव 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 ध्रुव। तो उस अपेक्षा से शुद्धता का उसमें भेद ही नहीं आता है। काय में शुद्धता के भेद आते हैं, पर्यायपने की अपेक्षा में आते हैं। इसलिए आत्मा ना प्रमत्थ है ना प्रमत्थ है, काय से? द्रव्यपने से। तो कौन सी बात कहाँ बताई जा रही है, अगर इसको अपन गहराई से नहीं समझे तो यदवा तदवा विचार करके व्यक्ति भ्रमित ही रहता है। शास्त्र पढ़ के भी भ्रमित ही रहता है और नई विपरीतताएं खड़ी कर लेता है। एक ही द्रव्य की बात चल रही, संवर तत्व और आत्म तत्व की बात चल रही। एक वस्तु में भाव भेद करके वो एक वस्तु कह रहा है उसको। अब यहां दृष्टांत तो दे रहा है दो वस्तुओं का, जैसे दो वस्तुएं एक नहीं होती। पुद्गल जीव नहीं होता है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं होता है, आकाश द्रव्य नहीं होता है। तो दृष्टांत तो देना दो द्रव्यों वाली वस्तुओं का, और सिद्धांत समझाना है भाव भेद वाली, अपन को प्रदेश माने अपने अंदर भावों की भिन्नता वाला वस्तु का। इसलिए यहाँ अपन को पहले दिमाग में ये समझ लेना कि यहाँ आचार्य देव किस तरीके से क्या समझाना चाह रहे हैं और फिर उससे क्या प्रयोजन सिद्ध कराना चाह रहे हैं। अब देखो इस पे अपन विचार करते हैं। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती है। नास्ति सर्वेपि संबंधा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध नहीं। यहाँ पर ऐसे ही भावों में भी कि जो अपन भेद करके विचार करो
तो द्रव्य स्वभाव रूप रहता है सदा, वो पर्याय स्वभाव रूप नहीं होता है। ध्रुवपना ध्रुव ही रहेगा, ध्रुव अध्रुव नहीं होगा। पर ऐसा अध्रुव और ध्रुव नहीं लगा लेना कि वो प्रदेश ऐसे सर्वथा प्रदेश भेद करके असंख्यात प्रदेशी एक ही वस्तु में ये दो प्रकार के धर्म चल रहे हैं, एक नित्य धर्म है, एक अनित्य धर्म, और इसी को अपन दो वस्तुएं मानो अलग अलग भावभेद की अपेक्षा से। तो अब अपन को यहाँ पर क्या है कि वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। अब लोक में तो अपन दो वस्तुओं के प्रदेश एक नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। माने स्कंध है तो स्कंध में भी जो अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, उसमें एक एक परमाणु का चतुष्टय अलग अलग है। भले ही वो स्कंद के रूप में समान जाति द्रव्य पर्याय है, पर उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता। अगर हो जाए तो पूरे जो अनंत पुद्गल परमाणु है वे खत्म हो जाए, मिलकर के एक ही द्रव्य बन जाए। जितने द्रव्य हैं वे अनादि से उतने ही हैं। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। वे अनादिकाल से जितने उतने ही रहना है। अब सब अपने अपने में परिणमन करते। पुद्गल परमाणु चाहे शुद्ध अवस्था रूप हो जाए, चाहे स्कंद रूप में रहे, और स्कंद में भी चाहे कारमाण वर्गणा में रहे, चाहे तेजस वर्गणा में रहे, चाहे औदारक में रहे, जो 22 प्रकार की वर्गणा है उनमें से कोई वर्गणा में रहे, पर प्रत्येक परमाणु अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कभी नहीं छोड़ सकता। अब वो पर्यायार्थिक नय से अलग अलग उसके कार्य है। फिर जब कारमाण वर्गणा में आ जाएगा तो वो 8 कर्म रूप से कार्य करेगा। तेजस वर्गणा में रहेगा तो तेजस वर्गणा का कार्य करेगा, 3 शरीरों में तेज का काम करेगा। वो आहार वर्गणा में आएगा तो वो दूसरे काम करेगा। परमाणु वो ही है, परंतु पर्यायार्थिक न्याय से उसके फिर अलग 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 प्रकार का परिणमन होता जाएगा। ऐसे ये जीव वही है, वही बहिरात्मा, वही अंतरात्मा, वही परमात्मा, वही आत्मा। और बहिरात्मा में भी कितने प्रकार का बहिरात्मा, तीव्र कसाई, बहिर्मुक्ता, गृहीत मिथ्या दृष्टि, आतंकवादी, कैसी दुर्दशा जीवों के साथ में कर करके मारते हैं। देखो आप कैसी निर्दयता को लिए हुए हैं। कौन है ये? वही भगवान स्वरूप जीव है जो परमात्मा बनता है, जो एक जीव मात्र के प्रति कोई दुर्भाव नहीं करता, और वही 3 लोक के सारे जीवों को मारने का भाव करता है आतंकवादी बनने पर। क्या सोचता है वो? जिस सारे काफिर हैं, ये हमारे धर्म को नहीं मान रहे, एक परमात्मा अपना एक ही खुदा है, उस खुदा को नहीं मानते, ये सब काफिर हैं, इन सबको मिटा दो दुनिया में से, नाश करो पूरा। ये कौन है? ये कौन है? ये अरे यही वही भगवान आत्मा है, ये जो अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करता शक्ति है जिसमें, वो ही ऐसा काफिर बहिरात्मा बन के ऐसे दुष्टता के भाव करता है पर्याय में, पर्यायार्थिक न्याय से। वही अंदर में अभी ज्यों का त्यों अपने परमात्मा स्वभाव को लिए हुए है। तो यहां अपन को बताया जा रहा है एक वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। एक तो 2 द्रव्यों वाली वस्तु, और एक में ही एक एक गुण, एक एक पर्याय। यहाँ तक समझ लो आप, जैसे अनंत गुण है तो अनंत गुणों एक एक वस्तु है वो सब। जब अनंत गुण अगर अलग अलग एक एक वस्तु नहीं हो तो अनंत नाम कैसे पाएगी, और अनंत सत्ता उनकी कैसे रहेगी? वे कभी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकते, हो जाएंगे क्या? और त्रिकालवर्ती पर्याय में एक एक पर्याय अपनी एक एक वस्तु है, एक एक समय की। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय नहीं बन सकती, जब भाई वो त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय बनेगी। तो यहां अपन को कहां कौन से दृष्टिकोण से कौन सी बात समझाई जा रही, जब तक अपन ये नहीं समझे तो एक ही वस्तु में रहने वाले अनंत गुण और उन एक एक गुण की होने वाली त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्याय, अब ये भी सब एक एक वस्तु के रूप में देखो आप।
जब आप देखोगे कि प्रत्येक पर्याय का अपना सुकाल है, उस पर्याय को उस सुकाल में से कोई निकाल नहीं सकता है। जैसे मोती में से, जैसे माला में से एक एक मोती को अपने स्थान से तुम अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही त्रिकालवर्ती पर्यायों का पर्यायों का पिंड, ये मोती स्वरूप माला, ये द्रव, प्रत्येक द्रव है। और उसकी भूत में अनंत 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 पर्याय हो चुकी, वर्तमान की एक, और भविष्य में अनंत अनंत पर्याय भूत से ज्यादा होंगी। तो वे अपने अपने समय पर होंगी कि नहीं होंगी, और उसको कोई आगे पीछे कर सकता है क्या? जब ऐसा अपन को ज्ञान हो जाए तो अपन को फिर कुछ विकल्प करने की गुंजाइश रहती है क्या? ऐसा भगवान जान रहे, भगवान के ज्ञान में ऐसा आ रहा है, ऐसा वस्तु स्वरूप अपन को श्रद्धान में आ जाए कि जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो परिणमन होना है हो चुका है, होगा, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र में, उस काल में वो परिणमन होगा, उसको बदलने के लिए कोई समर्थ नहीं है। क्या? ऐसा जब ज्ञान हो जाए, त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में खचित है, तो आपके लिए विकल्प करने के लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं है? आप भी जैसे भगवान ज्ञाता है, ऐसे कि ऐसे ज्ञाता रहोगे कि कुछ विकल्प करोगे? तो जिसको ऐसे भगवान या वस्तु के स्वरूप पर, देखो भगवान तो वस्तु का स्वरूप है, जानते, भगवान ने वस्तु स्वरूप बनाया तो नहीं है। अपन को ऐसा लगता है कि भगवान ने जान लिया तो भैया हम तो बंध गए उनके ज्ञान से। तो क्या भगवान के ज्ञान से पदार्थों का परिणमन हो रहा है? जो अपन बोलते ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काये होते अधीरा रे। अब अपन कहें दूसरी तरफ से कि जो जो होसी बीतराग ने सो सो देखी बीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काये होते अधीरा रे। हमने जो बोले दो में कछु अंतर समझ में आओ। पहले हमने बोला जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरारे, फिर दूसरे में हमने बोली जो जो होसी बीतराग ने सो सो देखी बीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे। इन दोनों में क्या अंतर है? बताओ कौन सी बात सही है? वजनदार कौन सी है? जो जो होसी बीतराग ने सो सो देखी, ना कि बीतराग ने देखी इसलिए होगी। बीतराग के ज्ञान से कोई पदार्थों का परिणमन बना हुआ नहीं है। भगवान तो जो होता है, हो रहा है, हुआ है, तो जानते हैं, उनके ज्ञान का ही स्वभाव। अब ऐसा अपन जान लो तो अब अपन को क्या करने को है? तुम्हें किसके लिए क्या करने को रह जाता? तुम भी जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे ही अपना स्वभाव ही कैसा है? करता धरता है कि ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे ही अपने स्वरूप पे अपन को श्रद्धा हुई, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव, यहाँ से सम्मोक्ष मार्ग चालू होता है। और जहाँ करता धरता पने की बुद्धि है, वहीं मरना, आर्त और ध्यान करना है 24 घंटे। एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत कर्तृत्व तो सिर पे बैठा रहता है। क्या कर सकता है बताओ? आत्मा क्या कर सकता है? जानने के अलावा क्या कर सकता है? और कुछ करने धरने इसका स्वभाव है, ये मोह भाव है। और कुछ करने धरने के जितने भाव है वो सब क्या है? मोह भाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस कर्ता आत्मा मोह। ये मिथ्या दृष्टि के सिर पे बोझा है कर्तृत्व का। और जितना ज्यादा कर्तृत्व उतना ज्यादा सिर पे बोझा। क्या मना कर रही कि स्वीकार कर रही? तुम ऐसी कह रही ना, मना कर रही है, सुई के हाँ कह रही कि नहीं कह रही कि नहीं, गलत है? क्या ये अपन जितना भी सिर पे जो ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, क्या कर लूँ? तू क्या कर रहा है? तेरा ही काम है करने धरने का बाहर, कि तू शांत निराकुल रहने का बोलने के लिए है कि जीने के लिए? भगवान के सामने मैं शांत निराकुल और अशांति करते हुए बोल रहा है, नाचते हुए बोल रहा है। ये बोल रहा है तू सही? कोई बच्चों से कहा अपन ने कि जो चुप रहेगा उसको इनाम दी जाएगी, और वो कह रहा है मैं चुप हूँ मुझे दो, मैं चुप हूँ मुझे दो, मैं चुप हूँ मुझे दो। ऐसा ही अब भगवान के सामने अपन कह रहा है मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्त रमास है। सही कह रहा तू? ये अपने अपन बोलते ना स्ववचन बाधित वाक्य सब।
जो बोल रहा है उससे विपरीत प्रवृत्ति करते हुए बोल रहा है तुम। हम मौन है, हम मौन है, हमें दो, हमें दो। तुम मौन है, चुप है, हम चुप है, हमें दो, हमें दो। ऐसे ही मैं शांत अंदर आगो, तू शांत अंदर आगो ना। अकेला तूने लिखी लिखाई चीजें पढ़ रट ली और रट करके सिर्फ तो जैसा बोलता रहता है और प्रवृत्ति सब उल्टी करता रहता है। समझ में आना, कर्तृत्व बुद्धि वाले को सिर पे जिसके बोझा है ना कर्तृत्व का, जो धर्म के नाम पे सिर पे कर्ता बना बैठा है, ठेका लिए बैठा है सबका, काय का, संप्रदायों का, लोगों का, सबका, उसके लिए सुनना भी बहुत मुश्किल होता है, अंदर में बहुत बुरा लगता है ऐसी बातें सुनता है जब। अच्छी लगती है बातें हैं अपन को कि भैया हम किसी कुछ नहीं कर हमारे अंदर कुछ नहीं, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। और अपन तो अब तक अरे हम तो सब पूरा, हमने तो पूरा ठेका लिए बैठे दुनिया का, इतना इतना हमने इतना कर दिया, इतने बच्चों को पाल दिया, पोस दिया, ये मकान बना दिया, फलाना कर दिया। अब तक कितना किया हमने, क्या किया? गधेपन का काम किया कि समझदारी है? वीरेंद्र भाई काय का काम किया? अरे गधे की तरह बोझा ढोया तो गधा तो कभी छोड़ भी देता बोझा, पर अपन वो तो पटक भी देता कभी कभी, जब उसको गुस्सा आता है तो लौट जाता है, पटक के चला जाता है। पर अपन को कभी ऐसा हुआ क्या अपन ने उस बोझा को उठा के भाड़ में गया, हमको अब कुछ नहीं करना, हम बस अब तो शांति से जिएंगे। तो अपन को आज तक क्या ये सब पर कर्तृत्व स्वामित्व सिर पे बोझा लेके हम दिमाग में बैठे हैं और रोते रहते हैं, रोते रहते हैं भगवान के सामने, हम क्या करें, हमें भैया हमारे तो क्या करें, हमारे तो बहुत समस्याएं हैं। कौन ने दे दी तुझे समस्याएं? ये समस्या तुम्हें किसने दे दी है? अरे तेरी मूर्खता से तूने अपने दिमाग में भर रखी ना, तू अपने दिमाग को ज्ञान से समझ के खाली कर देना। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर अंदर में भाव भेद वस्तु में अपना द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, संबर भाव, आश्रव भाव, इनमें पृथकता है, भिन्नता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। तो यहां कहते हैं और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उसमें परस्पर आधार आधे संबंध भी है ही नहीं। आश्रव के आश्रित संबर नहीं, संबर के आश्रित आश्रव नहीं। है क्या? है नहीं, पर्याय के आश्रित पर्याय है, एक ही वस्तु दूसरे एक दूसरे के आश्रित नहीं है। ये वस्तु स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। अगर द्रव्य के आश्रित पर्याय हो तो फिर सदाकाल द्रव्य एक रूप रहता है, पर्याय को भी एक रूप रहना चाहिए। पर्याय एक रूप का रहती, कभी कैसी होती, कभी कैसी होती, कभी कैसी। और द्रव्य नित्य है तो पर्याय को भी नित्य होना चाहिए, पर्याय तो नित्य रहती नहीं, तो कहाँ है वो पर्याय? द्रव्य के आश्रित, द्रव्य स्वभाव के आश्रित। क्या? अभी अपनी बुद्धि बहुत मोटी है, अभी अपनी बुद्धि अभी इतनी सूक्ष्म नहीं है कि अपन को पर्याय 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 से हो रही है, द्रव्य से नहीं हो रही। ये अपन को अभी समझ में नहीं आएगा है? अब जो सुनने लगाऊं उन्हें लगा लो, पर समझने पड़े तुम्हें कि एक एक पर्याय स्वतंत्र है, किसी के आश्रित नहीं है। वो अपने हाँ है ना, तो कौन सा द्रव्य है? वो दो द्रव्य हैं, एक पूरा द्रव्य है और एक आंशिक ध्रुव स्वभाव रूप द्रव्य है। जैसे मोह के दो भेद है, एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है। तो दर्शन मोह के आश्रित चारित्र मोह नहीं है, पर सामान्य रूप से दोनों मोह है, परंतु एक मोह दूसरे मोह के आश्रित नहीं है कि है ऐसे ही। तो द्रव्य तो सामान्य रूप से दोनों है, पर जो द्रव्य स्वभाव रूप द्रव्य है वो पर्याय स्वभाव रूप द्रव्य के आश्रित नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों मोह कहलाते हैं, दर्शन मोह चारित्र मोह। तो कौन के आश्रित कौन है? दर्शन मोह के आश्रित चारित्र मोह है क्या? एक श्रद्धा गुण का परिणमन है, एक चारित्र गुण का परिणमन है। तो जब तक ऐसे अपन अंदर में भेद करके नहीं देखेंगे तब तक अपन को समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ कहते इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वभाव स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब ज्ञान स्वभाव और आश्रव भाव, अभी अपन को मिथ्यात्व कसाय के भाव और जानन स्वभाव ये जीव का लक्षण है, ये स्वाभाविक है आत्मा का, और वो व्याभाविक भाव है। यहाँ तक कि अपन लियो जो 5 भाव जीव के बताए हैं, तो 5 भाव में पांचों भाव अलग अलग हैं कि नहीं है, और पांचों भावों के भेद करके बताए। फिर बौद्धिक भाव के 21 भेद बतलाए, छायास्मिक भाव के 18 भेद बतलाए, औपसमिक भाव के 2 भेद बतलाए, छायक भाव के 9 भेद बतलाए, और पारिणामिक भाव के 3 भेद बतलाए। जीवत भव्यत अभव्यत, ये कर्म निरपेक्ष है। भव्यपना भी किसी कर्म से नहीं है और अभव्यपना भी किसी कर्म के कारण से नहीं है, और जीवत्पना भी किसी कर्म के कारण से नहीं है। तीनों पारिणामिक हैं, निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है तीनों। जो जीव भव्य है तो भव्य ही है, और जो अभव्य है तो अभव्य ही है। और जीवत्पना जीव का सदा काल चैतन्यपने रूप जीव जीव ही रहेगा, वो कभी अजीब नहीं हो सकता है। ये जीव को जीव किसने बनाया? जीव जीव रूप रहेगा अनादि अनंत। ये किसके कारण से है? ये वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है। ये किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसको धारण नहीं किए है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। कि न न करे न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। तो ये अपन को जब तक ये वस्तु व्यवस्था को सम्यक नहीं समझेंगे, भ्रम से जीते रहेंगे, भ्रम से जीते रहे हैं, तब तक आप परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, आकुलता रूप परिणति में जियोगे। जिस समय तुम्हें ये वस्तु का विपरीत ज्ञान हो जाएगा, तो अब फिर अपने दिमाग में ऐसी भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम रहे सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वाश्रय का जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा, निराकुलतामय जीवन होगा। फिर भ्रम रूप आकुलतामय जीवन नहीं होगा, मोह राग देश के परिणाम रूप जीवन नहीं होगा, फिर सहज स्वाश्रित जीवन होगा। तो ये जब तक आप ज्ञान में सम्यक भेद विज्ञान करके जब तक आप जियोगे नहीं, ज्ञान का सदुपयोग नहीं करोगे, मूड बने रहोगे, ज्ञान में निर्णय नहीं करोगे, तब तक भ्रम रूप जीवन चलता रहेगा। इसलिए आते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग। ज्ञान में जब तक आप ज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है। ज्ञान समान नहान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जें, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। ज्ञान से ही, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास है, पर उसका सदुपयोग नहीं है, अज्ञान रूप है वो ज्ञान। क्षयप्समिक भावों में ज्ञान के कितने भेद बतलाए? क्षयप्सम ज्ञान में 8-7 भेद ज्ञान के बतलाए, 4 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। वो भी ज्ञान ही है, पर अनिर्णय वाला ज्ञान है, भ्रम वाला ज्ञान है, संशय विपर्य अनध्यवसाय वाला ज्ञान है। तो उसी ज्ञान में जब जीव सम्यक निर्णय करके भ्रम तोड़ देता है, अपने जानन स्वभाव में जब अपने उस ज्ञान को प्रतिष्ठित करके देखता है, तो जो अभी ज्ञान में जो अपने शरीर आदि रूप जान रहा है, राग आदि रूप मान रहा है, जो अपने लिए अमीर गरीब मान रहा है, कौन जान रहा है? ये ज्ञान में तो भ्रम है पहले है? मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन बेरूप स्वभग मूरख प्रवीण, ये कौन जानता है? ये ज्ञानी में तो अज्ञानता धारण किए हुए है। अपने को है तो चेतन उपयोग चेतन स्वरूप, और अपने को मानता है सब, ये अनेक प्रकार के सब संयोग और संयोगाधीन भाव रूप अपने को मानता है।
अपने को अपने चेतन स्वरूप रूप अनुभव नहीं करता है। तब उसी ज्ञान में निर्णय करके और फिर जब अपने उस सामान्य ज्ञान, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में जब अपने उपयोग को एकाग्र करके उसका अनुभव करेगा तो सब मिथ्यात्व के अज्ञान के भाव दूर होंगे। अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए उसी में स्थिर होते हुए फिर जिएगा तो ये सब मूढ़ता के भाव खत्म हो जाएंगे। ज्ञान में ही भ्रम चल रहा है। भ्रम काय में है और भ्रम दूर काय में होगा? उसी ज्ञान में। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है दूर करने का। कुछ भी क्रियाएं करते रहो, दान देते रहो, कुछ भी करते रहो, उससे कोई धर्म नहीं होना है। और समझ करके फिर सदा सुखदास जी ने रत्नगण श्राप का चार्य जी का दूसरा जो श्लोक है उसमें उन्होंने सब संक्षेप में लिख दिया। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। अब प्रतिज्ञा करते आचार्य देखो, मैं अब उस धर्म को कहूंगा, समीचीन धर्म को कहूंगा। देशयामी समीचीनम धर्मम, कैसा है वो धर्म? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारण, हम कर्म का निवारण कर दे जो, और संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखों से जीवों को, सत्वान असत जो जीव हैं सब जीव, तो संसार के दुखों से जीवों को निकाल कर संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखी, जो ऐसे आत्मिक उत्तम मोक्ष सुख में जीव को पहुंचा दे, धर दे, उसका नाम धर्म है। हम ऐसे धर्म को कहेंगे। और टीका में सदा सुख जानी है मन कलम, ऐसो धर्म तीर्थों पे धरा नाही, बाजार में मोल आवे नाही, पूजा पाठ से प्राप्त होवे नाही, किसी को राजी करने से मिलता नहीं। ऐसा धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जब ऐसे स्वभाव को व्यक्ति अंदर में ग्रहण करता है तो फिर सब व्यवहार के दान, तीर्थ यात्रा, ये सब व्यवहार में, उपचार में धर्म है, और उसको जाने बिना सब भ्रम है। जब ऐसे सत्य धर्म को जीवन में ग्रहण करता है तो जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तब तक पापों से बचने के लिए शुभ कार्य भी करता है, परंतु उसमें भ्रम नहीं होता। उसको क्या जानता है कि भैया अब ये जो है अब अपन जब पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण वीतराग दशा नहीं पा रहे तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करने से ये अपन दुर्गति में नहीं जाएंगे। रहेंगे तो संसार में ही, पर अपन अभी संसार में भी ऐसे स्थान में रहेंगे, नरक आदि में नहीं रहेंगे। तो उसको वो ऐसा धर्म नहीं जानता कि जिससे वो मोक्ष हो रहा हो। वो भी जानता है कि पुण्य बंध का कारण है, और अभी चलो भाई पाप से अच्छा है। दृष्टांत दिया इष्टोपदेश में कि दो व्यक्ति धूप में खड़े हुए, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं अपने मित्र के इंतजार में या किसी चीज गाड़ी के इंतजार में। तो अब गर्मी का टाइम है, जबरदस्त, एक पेड़ की छाया भी है और सामान बिना पेड़ की छाया भी, तो कहाँ खड़े रह करके इंतजार करना? धूप में खड़े रह करके छाया में। तो समझदारी तो ये है कि अपन अच्छे स्थानों में रह करके अभी मोक्ष नहीं जा पा रहे, तो अभी अच्छे स्थानों में रह करके क्रम से फिर मोक्ष में जाएं। पर दुर्गति के पाथों का नरक आदि त्रियंच आदि गतियों में घूमते हुए फिर आगे अपन मोक्ष जावे, तो ये समझदारी का काम थोड़ी है। तो ये सारी बातें जब अपन समझ लेते हैं तो अपने जीवन में भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम रोग हर, ये भगवान जिनेंद्र के वचन, जिनके वचन, जिनके माने जिनके माने ज्ञानियों के, जिनके भी होते हैं, और जिनके माने सभी ज्ञानी आ जाते हैं उसमें। जिनके दो अर्थ होते हैं। जिनके माने जिन्हों की, जिनकी, और जिन माने मोहराग देश जिन्होंने जीता है। ऐसे भी जिनेंद्र भगवान और एक देश जिन सब चौथे गुण स्थान से लेके सब जिन कहलाते, एक देश जिन। तो ऐसे ज्ञानियों के वचन कैसे हैं? वो ही तुम्हारे लिए मोह से रहित करने वाले हो सकते हैं। मोही जीवियों के वचन तुम्हें मोह पैदा कराने वाले होंगे। तुम्हें भी उपदेश देंगे तो काय को देंगे? हैं? जैसे वो बाप, चारों बेटे बैठे हैं मरते समय बाप के,
और बाप पूछ रहा है कि भैया वो फलानो बेटा कहाँ है, कि जो बैठो पिताजी बगल में ई तरफ है, और वो बेटा कि जो बैठो ई तरफ है, और वो बेटा कि जो बैठो है, और जो चौथो बेटा कि जो तुम्हारे सिर पे बैठो। अरे तुम चारों के चारों तहीं बैठे, दुकान पे कोई नहीं है, दुकान बंद है का? काहे की चिंता है उसको? मरवे की तैयारी है, और दुकान पे सब लोग अबे तहीं बैठे हो, दुकान बंद क्यों किए हो? तो जिसको अभी अंदर की रुचि नहीं है वो मरते दम तक भी बाहर की योजनाएं बना के जाता है, बता के जाता है। एक अम्मा जी, हम एक स्थान पर थे, रुके हुए थे गांव में, सिंगोली गांव में। वहाँ पर जो ये अपन यहाँ माली बोलते, वहाँ वो पुजारी बोलते, क्या उसको सब वो करते हैं मंदिर का सब कार्य, जो हाँ बागवान। तो उसकी जो भाभी थी वो विधवा हो गई थी जन्म से ही। तो जिस दिन उसकी मरण काल चल रहा था, उसके 2-4 दिन पहले उसने अपने उस देवर को, उसकी जमीन ममीन थी कुछ हिस्से की, तो वो समझा रही थी उसको कि देखो बेटे ऐसा है, हमारे मरने के बाद हमारी जमीन वगैरह बेच के अच्छी तेरे ही करना, समझ रहे, कमी नहीं करना तेरे ही मेरे ही में, सब लोगों को अच्छा खिलाना, और फलाने व्यक्ति से रुपया लेना है 20 रुपया, उससे इतना लेना है, उससे इतना लेना है, ले लेना, छोड़ना नहीं उसके पैसे। और उस दिन जिस दिन शाम को गुजरने वाली थी, कहीं आज हम भोजन नहीं करेंगे, सब समझा गई। अंतिम समय तक वो तम्बाकू खाती रहती थी बैठी बैठी वहीं पर, बुढ़ापा था। तो मरते दम तक व्यक्ति को इस संसार संबंधी कार्यों में ही रुचि बनी रहती है आखिरी दम तक, और शाम को वो 8-9 बजे लगभग खत्म हो गई। तो वहाँ मंदिर के दरवाजे पे हम जहाँ नवरे में धर्मशाला बोलते, वहाँ नवरा बोलते, वहाँ रुके थे। तो बीच में जो रास्ते में दो तरफ दो ऐसे बनी रहती हैं, बड़े बड़े रुकने के स्थान ऐसे बैठने के, तो उसमें सोती थी वो पर खाट डाल पलंग डाल। शाम को वो ख़त्म हो गई 8-9 बजे लग। तो उसने देखा उनके वो देवर वगैरह ने, तो उसको उठा करके अपने अंदर कमरे में रख लिया रात में। अब रात में कौन रोवे, कौन चिल्लाए, कौन चीज़ है फालतू का, रात भर परेशान हो। तो उसने उठा के उसको मुर्दे को अंदर रख लिया कमरे में, और सुबह 5 बजे और चालू कर दिया। उधर क्या है, और दूसरे रिश्तेदार दूरों से रोते हुए आते हैं, बहुत मुँह पल्ला ढांक लेते हैं, और ढांकते हुए रोते हुए चले आते हैं। मतलब संसार में व्यक्ति को बाहर का ही सारा सावधानी प्रवृत्ति सब इसी का ध्यान है। अंदर में अपना अस्तित्व क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, अपना क्या है, अपना इसमें क्या है, अपन क्या कर सकते हैं। मरते दम तक भी बाहर की सावधानी बरतती है लोगों को, अंतिम समय तक ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, अब जी भैया ऐसा बिगाड़ मत देना, धंधा पानी बड़ी मुश्किल से जमाया हमने, सब आखिरी में अरे तेरा उसके पाप का उदय होगा तो तू क्या जमा के जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब धूल मिट्टी बन जाएगा। जब पाप का उदय आता है तो अकृत पुण्य की अवस्था में सब जो कुछ भी है सब बाप मरा और सब धूल मिट्टी बन गए, और कोई तरह संयोग करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता पाप के उदय में। तो अपन सोच रहे हैं कि हम इनकी व्यवस्था बना जाएंगे, कितना बड़ा समझदारी का काम है। बना दोगे तुम किसी की व्यवस्था? है अपन को विश्वास कि अपन कोई की व्यवस्था नहीं बना रहे, अपन बना नहीं सकते, आज तक बना ही नहीं है अपन को विश्वास। हाथ उठाओ कितने लोगों को विश्वास है? सर कोई को नहीं है विश्वास। अशोक अकेले, अशोक ने उठाई अकेले, इसको विश्वास है कि बस ना हमने आज तक कोई बनाई भी नहीं है व्यवस्था, यदि फ्री है अपने आराम से, कुछ किया भी नहीं। उसकी आशा थी, आशा को भी सब ऐसे विश्वास था। जिस दिन वो जा रही थी उस दिन स्वाध्याय सुन के गई थी। हमने पूछा था कि आशा तुम्हारी समझ में आया? हाँ सब आता हमारी समझ में, तो सब आया, कुछ नहीं अपना, ये शरीर भी अपना नहीं है। और भोजन बनाया, खाया और चली गई। तो जो ज़्यादा नहीं समझते ना अपन, जिनको समझते कि ज़्यादा नहीं समझते, वे बहुत समझते, उनको कोई ज़्यादा कोई पकड़ नहीं अकड़ नहीं, सब नाम इनने सब कर ही दिए।
आशा ने भी अपना जितो जो उनके पिताजी इनके सबके बना गए, इनके हिस्से दे गए थे, सब दुकानें मकान सबके हिस्से रुपया सब इनके नाम कर गए थे, कोई को परेशानी ना हो। पंडित जी थे ना अभी तो उन्होंने सबकी सेटिंग करके पूरा अंतिम समय तक उनको लिख के गए थे, इस मुर्दे को भी देर नहीं करना, किसी रिश्तेदारों की चिंता नहीं करना, इसको तत्काल ले जाना, बाद में रिश्तेदारों को जानकारी देना। वो अपना पूरा अंतिम समय तक का लिख के वो चले गए थे। तो अब इन लोगों का उम्र हो गई 70 साल के लगभग हो गई। शोक कितने के हो गए 70 के हो गए कि भैया हमारे नाम पे जो कछु है न राजेश वगैरह जिनके नाम है वो सब उनको कर दिए, हम तो फ्री रह के जो हमारे भाग्य में होगा देना होगा, जिसको दे देना, नहीं देना हो तो नहीं देना। कौन देगा? और अपना भाग्य का होगा तो तुम नहीं दोगे, दूसरा देगा, वो तो देगा कोई ना कोई। मुनिराजों को विश्वास होता है जब तो सब छोड़ छाड़ के अपने जंगल में चले जाते, अपनी आराधना करती और निकलते विधि लेकर, और मिलना है तो मिलता है और नहीं मिलना है तो तीर्थंकरों को भी नहीं मिलता। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे और व्यवस्था नहीं बनी। कौन बना रहा व्यवस्था? कोई दूसरा बनाएगा? तुम सोच रहे कि कोई बना? ये भगत लोग सोचते हैं कि बेचारों की अगर हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जो अंधे भगत होते हैं बेचारे महाराज, बेचारे हैं महाराज भी हैं। अरे मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, वहां भाग्यवान है तो, और तुम कह रहे बेचारे, तो तुम उनके प्रति कैसा भाव कर रहे? तुम तुम्हें देख रहे बेचारे कि इनको कोई चारा नहीं है, बेचारे समझते नहीं है, और तुम उनको बेचारे देख रहे, तुम्हारा भाव क्या है? इसलिए जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति निसंक होकर निर्भय होकर स्वास्थ्य जीवन नहीं जी सकता है। 24 घंटा भयभीत रहता है, मन नहीं जाऊं, मन नहीं जाऊं, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, रात दिन आर्तरोध ध्यान करता रहता है। एक क्षण को भी निश्चल होकर के और अंदर से सहज अपना स्वास्थ्य जीवन नहीं जीता है। एक क्षण भी अगर स्वास्थ्य जीवन जी लेवे, बोलते ना क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को, और वो जब ही हो सकता है जब निर्भार सिर पे भार उतर जाए। सिर पे भार होगे तो कहां से तुम स्वरूप का अनुभव कर लोगे? कितने लोगों को विश्वास आता है कि भैया हम कोई करता धरता नहीं है दुनिया के, अब हम थोड़ा अपना स्वयं का जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो सुनते तो हैं पर ऐसा सिर पे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, काम नहीं बिगड़ जाएगा। इतने शांति से सुना और सुन करके अपने में समाने का सोचो। यहाँ सुना और फिर बैठे रहे, कोई जावे नहीं, कोई आवे बुलावे भैया चलो तुम इतने ही बैठे हो, तब तो समझिए एक आधा में तो नहीं देखो आज तक यहाँ से बैठो कोई, इतने दिनों से सुनती है कोई, आज तक कोई में तो विश्वास नहीं आओ कि भैया ये सब जो कुछ होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम आया किसी के विश्वास है? अब कहते हैं हम कोना पे कहीं मिथ्या दृष्टि, हम कोना पे सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि कैसे बनोगे? ऐसे मिथ्या दृष्टि बने मान्यता विपरीत मान्यता रखे बन जाओगे कि जब तुम सम्यक दृष्टियों ऐसा विचार करके और पुरुषार्थ करोगे जब तो बनोगे सम्यक दृष्टि। कि भैया वास्तव में भाई सम्यक दृष्टि उसे कहते जो अपने को ऐसा स्वीकार कर ले। सम्यक दृष्टि कहाँ से आती? कोई खेत है क्या सम्यक दृष्टि होगी? ये नहीं, में से तो ऐसी जो जिसके अंदर अपने ज्ञान में ऐसा विश्वास आ जाता है और अंदर में अपने ज्ञान को अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्र करके अनुभव करने लगता है, वही सम्यक दृष्टि बन जाता है। सोचो भाई, थोड़ा अपन स्वाध्याय डेली पढ़ते हैं, आचार्यों के ज्ञानियों के ग्रंथ सुनते हैं, पर जीवन में क्या अपने ज्ञान में ऐसी निसंकता, ऐसी समीचीनता बुद्धिपूर्वक हमें आगम सम्यक दृष्टि बनने का इसमें दिया समय सारा। 4 तरीके से आचार्य कह रहे हमारे निज वैभव का जन्म होगा कि पहले हमने आगम का सेवन किया, पहले क्योंकि बिना आगम के भगवान जनेन्द्र के तो वस्तु स्वरूप कोई बता ही नहीं सकता, तो आगम तो सिर माथे रखना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई ऐसा कोई अज्ञानी तो तुम्हें बता ही नहीं सकता वस्तु स्वरूप। तो पहले आगम का सेवन, और अकेले आगम से काम नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे युक्ति माने खुद की बुद्धि से अपेक्षाएं समझना, विवक्षाएं समझना, निर्णय करना, उसका नाम है युक्ति। प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, ये कथन प्रमाण का है, ये नय का है, कौन से नय का है, किस अपेक्षा से क्या प्रयोजन है, अब ये निर्णय करो तो तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। और अकेले तुम बैठे रहो, अकेले दूमा बाई जैसे कछु भी कहो के हो ठीक है, जो आ जाए जो सुना जाए सो के ठीक है, का सुना रहे का कह रहे कछु अपनो कछु नहीं पता। इसलिए युक्ति का अवलंबन प्रमाण नयाभ्याम युक्ति कथन सापेक्ष रूप विवक्षाओं से होते हैं। उसकी विवक्षा, उसका प्रयोजन क्या है, उसको समझ के अपने जीवन में घटित करना, जिससे अपना आत्महित सजे। तो युक्ति का अवलंबन, और साथ में जो साधक हैं परापर गुरु,
उनका भी उपदेश सुनो कि जो साधना कर रहे हैं वे भी वास्तव में ये ऐसी बात, यही बात जो अपन समझ रहे वही है कि नहीं, तो उनसे उनका संपर्क रखो और फिर खुद प्रयोग करके देखो तो तुम्हें भी अनुभव हो जाए वैसे ही जैसा भी कह रहे भगवान ने जैसा कहा, और तुम्हारी बुद्धि में भी समझ में आ गया निर्णय में, और ज्ञानी भी उसी मार्ग पर चल के अनुभव कर रहे और तुम भी प्रयोग करोगे तो बात तो जैसी है जैसी है वैसा प्रयोग करोगे तुम्हें भी अनुभव होगा। आत्मा तुम्हारी ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, तुम अंदर में अपने ज्ञान को देखोगे तुम्हें आनंद आएगा। तो देखो भाई जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे कहते हम तुम्हें भैया बताएंगे, हैं देश्यामी समीचीनम धर्मम कर, हम तुम्हें बताएंगे, पर देखना तो तुम्हें है ना कि हम अकेले बताएंगे से तो हमारे बताए से तुम्हें समझ में आ जाए। हम बताएं और तुम वैसे ही देखो तो काम बने, और हम बता रहे कहूँ को कैसा हो और तुम समझ रहे कैसा, तो कैसे काम बने। तो ये अपन को यहाँ कहते आचार्य कि भैया देखो संवर करने की विधि भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान से संवर होता है, और तुम ज्ञान स्वरूप हो, उपयोग रूप हो, तुम शरीर आदि रूप नहीं, राग आदि रूप नहीं, तुम ये द्रव्य कर्म आदि रूप नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अंदर में अपने ज्ञान में तुम अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान देखो, ज्ञान माने आत्मा देखो, तो तुम्हें ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव होके, और ये सब फिर जिसको ऐसा अनुभव हो जाएगा तो उसको उपयोग में फिर क्या करेगा वो, जब अविपरीत ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, अपन ने गाथा में पढ़ा था ना कि जीव इस प्रकार के जीव के जब अविपरीत ज्ञान होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता, वो अपने जानन स्वभाव रूप ही अंदर में अपने अनुभव करता है, फिर वो अन्य किसी रूप अनुभव नहीं करता, फिर मोह आदि राग आदि कसाय आदि रूप अपने को अनुभव नहीं करता, शरीर आदि तो अनुभव नहीं करता, अमीर गरीब अनुभव नहीं करता, स्त्री पुरुष अनुभव नहीं करता, क्या करता है तो जानन स्वरूप अपने को अनुभव करता है, अन्य भाव नहीं करता, मिथ्यात्व के भाव नहीं होते। अब ये अपन को देखो, तो पहले बुद्धिपूर्वक आपको निर्णय करके बार बार अभ्यास करके अंतर्मुक्ता करो, और फिर अंदर में अपने से जुड़ जाओगे तो ऐसा भाव होगा ही नहीं। फिर जब तुम अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करोगे उसमें आनंद आएगा, तो फिर राग आदि रूप अनुभव काय को करोगे, काय को शरीर आदि रूप अनुभव करोगे, काय को मूर्ता करोगे, जो दुख रूप भाव है आश्रव दुखकार घनेरे, तो उनको तो बुद्धिमान उनसे तो निर्वृत्ति करता है, प्रवृत्ति नहीं करता। समझना भाई, टाइम अपना सुनने का भी निश्चित है, पर अंदर में भेद विज्ञान करते रहने के लिए टाइम निश्चित नहीं है। व्यवहार में स्वाध्याय का टाइम निश्चित है, पर भेद विज्ञान करने के लिए टाइम निश्चित नहीं है। 24 घंटे करो आप भेद विज्ञान, तो व्यवहारकारी समय पर, और भेद विज्ञान 24 घंटे। व्यवहार के कार्य तो अपन ठीक है समय पर करें, पर भेद विज्ञान करने के लिए अपन को कोई टाइम निश्चित नहीं। 24 घंटे जहाँ बैठो, दुकान पे बैठो, भोजन करो, कहीं भी, सब जगह भेद विज्ञान करो, तभी आपका जीवन मंगलमय बनेगा। चलिए।